स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र। क्या होता है प्रार्थना पत्र? देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, लिखता तो हर कोई है, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है वो सबको नहीं आता है। तो आज मैं आपको ऐसा सिस्टमेटिक तरीका बताऊँगा, अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो 100% बताते हैं कि आपका 5 में से 5 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखिए, आज जिस पे हम प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। क्या है? शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेवा में, क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। हम किसको पत्र लिख रहे हैं? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब उसके बाद हमको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, क्या है आपके विद्यालय का नाम वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ मैं उसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा वाराणसी। इतना आपको लिख देना है, नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा वाराणसी। फिर उसके बाद आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय, कि आपको किस विषय पे प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम विषय लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे विषय। अब आपका विषय क्या है? तो हम लिखेंगे विषय शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए, शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। अब इसके बाद हमको नीचे लिखना है, काले पेन से लिखना है महोदय। क्या लिखना है? महोदय। महोदय लिखने के बाद यहाँ पे हम कामा दे देंगे। देखिए, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे नीले पेन से सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कौमा कि मैं आपके विद्यालय की, मैं आपके, फिर यहाँ से लिखना है विद्यालय की कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं 10वीं का छात्र हूँ, का छात्र या छात्रा हूँ। देखिए, अगर आप छात्र हैं तो आप छात्र केवल लिख दीजिएगा, और आप अगर छात्रा हैं तो आप छात्रा लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पिता की आय बहुत कम है, तथा हमारे परिवार की, तथा हमारे
परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर है। क्या है? कमज़ोर है। इसके बाद आपको लिखना है, इसी कारण मेरे लिए विद्यालय का शुल्क जमा कर पाना अत्यंत कठिन है। कठिन है। इसके बाद आपको लिखना है, मैं पढ़ाई में नियमित रहता हूँ। मैं पढ़ाई में नियमित रहता हूँ। ठीक है। और विद्यालय के सभी नियमों का पालन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है कि और विद्यालय के सभी नियमों का पालन करता हूँ। फिर आपको नीचे लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सत्र का विद्यालय शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। माफ़ करने की कृपा करें। ये है आपका प्रार्थना पत्र जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फिर आपको नीचे लिखना है कि धन्यवाद। यहाँ पे आपको लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद। फिर उसके नीचे लिखना है आपको दिनांक। क्या लिखना है? उसके नीचे आपको लिखना है दिनांक। अब यहाँ पे आपका जो दिनांक होगा आप उसे लिख दीजिएगा। और इसके बगल में आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप शिष्य हैं तो शिष्य, वरना आप छात्रा हैं तो आप शिष्या लिख सकती हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। आपको अपना नाम लिख देना है। आपका जो भी नाम हो, ABCD कुछ भी, उसको आप लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कक्षा लिख देना है। कक्षा लिख देने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है। क्या लिख देना है? रोल नंबर लिख देना है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।